नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आइए सिक्कों के इतिहास के बारे में देखते हैं कि सिक्कों का प्रयोग कब शुरू हुआ था। सिक्कों का प्रयोग यह हालांकि माना जाता है कि हड़प्पा कालीन से ही शुरुआत हो गया था, यानी आज से लगभग 4000 साल पहले से ही। और ऐसे सिक्कों को कहते थे जो उस समय में बनते थे, उनको कहते थे आहत सिक्के, यानी ये सबसे प्राचीन सिक्के होते थे। अब ये आहत सिक्के क्या होता है भाई? तो आहत सिक्का ये होता है कि जो चौकोर सिक्के होते हैं, जो किसी धातु को काट करके उसके ऊपर पंच मार्क यानी उसके ऊपर किसी चीज़ को थड़ करके उसके ऊपर आकृति बना दिया जाता है, वैसे सिक्कों को कहते हैं आहत सिक्के, जो आप देख पा रहे हैं। ये लगभग 500 साल तक चलते रहे इस टाइप के सिक्के। इनके बाद लगभग 2300 साल पहले बदलाव आए और विनिमय के कुछ अन्य प्रणालियां भी अपनाई गई। विनिमय क्या होता है भैया? तो विनिमय मतलब होता है किसी एक चीज़ को दे करके अपनी ज़रूरत की चीज़ को ले लेना, यानी आदान प्रदान। कहीं कहीं विनिमय का प्रयोग वस्तु के बदले वस्तु भी होता है, इस टाइप से भी होता है विनिमय। विनिमय के अन्य माध्यमों के बारे में हमको कैसे पता चला? तो विनिमय के अन्य माध्यमों के बारे में साहित्य जो है, संगत साहित्य, उसके माध्यम से पता चला। उसमें एक कविता लिखी हुई थी जो नमक के बारे में कविता थी। अब संगत साहित्य के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये संगत साहित्य लिखा कहाँ गया था। तो इसमें ये बताया गया था नमक के लिए लोग खूब दूर दूर तक जाते थे, क्योंकि नमक ज़्यादातर समुद्र के किनारे ही मिलता था। तो नमक को भी सैलरी के रूप में प्रयोग किया जाता था। अगर कोई इंसान किसी काम को कर रहा है तो उसको सैलरी के बदले यानी सैलरी के जगह पर नमक दिया जाता। अब देखते हैं नगर किस किस चीज़ के केंद्र हुआ करते थे। यानी शासन के लिए तो नगर केंद्र हुआ करते थे, यानी शासन अगर चलाना है किसी बड़े से इलाके में तो उसके लिए एक राजधानी होती थी या एक बड़ा सा नगर होता था, मुख्य केंद्र हुआ करता था प्रशासन के लिए। इसी प्रकार से जो मथुरा है वो भी शासन के साथ साथ यहाँ कई चीज़ों के केंद्र थे। मथुरा जो है यातायात के साथ व्यापार का केंद्र हुआ करता था। अब जैसे कि यहाँ पर जो रास्ते होते थे, देखिए मथुरा यहाँ बीच उत्तर प्रदेश में है और इस उत्तर प्रदेश से तक्षशिला की ओर यानी पश्चिमोत्तर जाने के लिए, या फिर पूरब में पाटलिपुत्र जाने के लिए, या फिर दक्षिण में उज्जैन जाने के लिए मथुरा जो है एक मुख्य केंद्र माना जाता है। मथुरा जो है यातायात के लिए भी महत्वपूर्ण था और किलेबंदी यहाँ पर चारों तरफ से किया गया था और मंदिर खूब ढेर सारे मथुरा में हैं, जो कि आप जानते ही होंगे। जो कृष्ण भक्त हैं वो मथुरा से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। जैसे कि बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र माना जाता है इसी मथुरा को, ठीक है। और लगभग 2000 साल पहले जो कुषाण शासन था, कुषाणों का शासन, उन्होंने अपना दूसरा राजधानी मथुरा को ही बनाया। इसके बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। और साथ ही धार्मिक केंद्र यह मथुरा को माना जाता था। और बौद्ध विहार बोले तो बौद्ध धर्म के लोग जो जहाँ पर टिकते थे, बौद्ध विहार, और साथ ही जैन धर्म की जो मंदिरें बनी हुई थी, उन मंदिरों को भी मथुरा में बनाया गया था। इस टाइप से मथुरा एक बहुत ही बड़ा केंद्र माना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे केंद्र, अनेक यहाँ पर पत्थरों के ऊपर, मतलब मूर्तियों के ऊपर अभिलेख खूब ढेर सारे मिले हैं, मतलब लिखी हुई चीज़ें बहुत ढेर सारी मिली हैं, जिनके द्वारा हमको ये पता चलता है कि जो धनी व्यक्ति या बड़े व्यक्ति होते थे, वे व्यक्ति दान करते थे। किन चीज़ों का दान करते थे? सोना चांदी या फिर अनाजों को दान करते थे। इन अभिलेखों में लोहार, सोनार, बुनकर, इन सब लोगों का विशेषकर उल्लेख हुआ है। अब आगे टॉपिक देखते हैं हम, शिल्प और शिल्पकार, यानी कि क्या क्या बनाया गया था मूर्तियों पे और कैसी मूर्तियां बनी हुई थी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।